अच्छा, एसोसिएट साइड का वो प्लेयर जो कि मुझे बहुत पसंद रहा है, ठीक है? और बचपन में बड़े शौक से देखता था अगर मौका मिले उस प्लेयर को देखने का। फिर 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले थे फॉर नीदरलैंड्स, लेकिन सैडली पहले राउंड से वो नीदरलैंड्स की टीम जो है वो एलिमिनेट हो गई थी। पूरी दुनिया में खेले, टी20 क्रिकेट खेले और आजकल इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, रेयान टंडस्काटे। एसेक्स से खेले, 2 दफ़ा उनकी कप्तानी भी की, चैंपियनशिप तक उनको गाइड किया और अब इंडियन टीम को गाइड कर रहे हैं रेयान टंडस्काटे। 2008, 2010, 2011 में प्लेयर ऑफ द एसोसिएट प्लेयर नामजद हो चुके हैं आईसीसी के। और अब उनका ये कहना है कि पहले तो उन्होंने अज्यूम किया था इंडिया ने कि जो है मैच पाकिस्तान के साथ होगा, और पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली विड्रा कर दिया है। 15 फरवरी को पाकिस्तान अब इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा कोलंबो में, प्रेमदासा में। और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 हफ्ते से यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को के अगेंस्ट खेलना इंडिया के लिए चैलेंज होगा कोलंबो में, ये उनका बयान है। और एनी हाउ उन्होंने कहा है कि हम अज्यूम्ड कर रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान से हमारा मैच होगा। तो बात ये बिल्कुल सही लगती है मुझे, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की करंट फॉर्म भी आप देखें तो उसको 4 चाँद लगे हुए हैं माशाल्लाह से। और जिस तरह से सलमान अली आगा की ये पाकिस्तान चल रही है, वो बेहतरीन है। क्योंकि बात ये है कि स्टार पावर्स का खेल तो रहा नहीं ना पाकिस्तान में, कि 2-3 स्टार के इर्द-गिर्द तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार है, कोई 2-3 को छोड़ के, और वो भी शायद हिम्मत पकड़ के जो है अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन आप सबसे बेहतरीन चीज़ ये देखें कि सलमान अली आगा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो ओडीआई और टेस्ट में जो पिछले 2 सालों में जो रेपुटेशन आगा ने कमाई है, एक चैलेंज था जब उनको कप्तान बनाया गया टी20 क्रिकेट का। एक प्रेशर था उन पे कि डेब्यू भी किया उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में, एक टी20 खेल के उस पे कप्तान बन गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन पे काफ़ी दबाव था। ये एक जो नैरेटिव पकड़ा जा रहा था, हावी होता जा रहा था रादर के आगे को कप्तान बना दिया है, ठीक है, ही इज़ नॉट अ टी20 आई प्लेयर। लेकिन उसको उन्होंने जो है बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने जो है, हालाँकि कुछ चीज़ें लगी थी कि वो सही नहीं हो रही, लेकिन यार माइक हैसन और आगा इन दोनों पे बड़ी तनकीद हो रही थी। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होने लगी और न्यूज़ीलैंड से तो हारा पाकिस्तान, बांग्लादेश से हम जीते थे। अब होम सीरीज़ हमने व्हाइट वॉश की, लेकिन फिर वहाँ जब गए तो वहाँ हम हारे थे। एशिया कप में इंडिया से 3 टाइम्स ज़रूर हारे, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ हम जीते थे अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसमें भी अफ़गानिस्तान से एक मैच हारना पर्सनली अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अफ़गानिस्तान दे आर इनविंसिबल साइड नाउ। तो फिर उसके बाद एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, ठीक है। हिकअप्स थे, जिटरी चीज़ें भी थी, लेकिन रिदम में आहिस्ता आहिस्ता आ रही, टीम बनना शुरू हो गई पाकिस्तान की। तो अब आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। फिर एक बयानिया ये भी आने लगा है सारे प्लेयर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया दे सी टीम में ही है ऑस्ट्रेलिया दी। तो ये नैरेटिव भी गलत है। अब ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ अपना ओपनर खेला टी20 वर्ल्ड कप का, तो उसमें आप देखें वही टीम है ऑलमोस्ट, कोर वही है सारा के सारा, है कि नहीं है? ठीक है ना? फिर आप देखें हेज़लवुड नहीं है, ठीक है, स्टार्क नहीं है और पैट्रिक कमिंस नहीं है, तो ये लोग नहीं है। अदरवाइज़ तो फिर आप देखें वो कोर सारी वही है। तो पाकिस्तान ने 3-0 किया, रिकॉर्ड मार्जिन से हराया है ऑस्ट्रेलिया। वर्स्ट एवर डिफीट थी। तो मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका जिन्होंने हमें जो है हरा दिया था सुपर ओवर में, हम उनको क्रश कर चुके हैं 32 रन से। हम नीदरलैंड से थोड़ा सा जिटरी था, लेकिन हम वो भी जीते क्योंकि हमारे पास डेप्थ आ गई, ऑलराउंडर्स ऐसे आ गए। फ़हीम अशरफ जो कि उनसे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनका रिटर्न, ही डिड वंडर्स। नवाज़ डिड वंडर्स। इन लोगों पे क्रिटिसाइज़ हो रहा था। तो कहने की बात ये है कि पाकिस्तान का एक कॉम्बो बहुत अच्छा बन चुका है। स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, पेस बैटरी मुझे थोड़ी-सी वीक लग रही है, लेकिन नसीम शाह में भी विल बी इंडक्टेड। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान वही कॉम्बो तो नहीं खिलाएगा स्पिनर्स का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट खिलाया, क्योंकि इंडियंस आर वेरी वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। तो हालांकि स्पिनिंग ट्रैक एक्सपेक्टेड है प्रेमदासा में। हमने देखा कि आज जब आयरलैंड के अगेंस्ट खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया, तो थोड़ा सा मुहतात होके आना पड़ा, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर्स थे मैथ्यू हमफ्रीज जैसे। लेकिन अच्छा नेगोशिएट किया। अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी तो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या की, ख़ास तौर पे मार्कस स्टोनिस ने और रेन शाह ने,
के सिंगल डबल करते रहे, कन्वर्जन रेट बहुत बेहतरीन था। तो पाकिस्तान को भी टैक्टिक्स के साथ खेलना होगा, और पेंडुलम पाकिस्तान के साथ है। ऑब्वियसली जब मैदान पे उतरेगी इंडियन टीम, डेफिनेटली फेवरेट्स का टैग तो उन्हीं के साथ लगेगा, लेकिन जैसे रेयान टंडसकाटे, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चैलेंज होगा तो डेफिनेटली होगा, और ये इंडिया जो है रखे, क्योंकि इंडिया के बैटर्स जो है अभी इतने पुरअतमाद नहीं हो गए, क्योंकि जिस तरह से एक जिटरी खेले वो यूएसए के अगेंस्ट बैटिंग की, अगर सूर्य कुमार यादव का वो एपिक नॉक ना आता तो मे बी एक और अपसेट होता। नामीबिया के साथ खेलना इंडिया ने, देखते हैं किस तरह खेलता है आज, और उसके बाद फिर चीज़ें आगे होगी। इवेंचुअली 15 फरवरी जो है डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी होना शुरू हो ही गया है। रेयान टंडसकाटे की बात को आप क्या समझते हैं, कि सही कह रहे हैं कि चैलेंज होगा इंडिया के लिए कोलंबो में खेलना या नहीं? अपने राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें।